सेंटर संचालक अपने कॉमन सर्विस सेंटर से कैसे सेलर को रजिस्टर करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में, क्योंकि हम लोग एडवांटेज जानना चाहेंगे, एडवांटेज हमारे वीएलईज भी जानना चाहेंगे। तो एडवांटेज की बात कर लेते हैं। आपके पास डायरेक्ट एक्सेस होगा सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का। आप अपना कोई भी आइटम आप सेल करना चाहते हैं सरकार के साथ मिलकर, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर आप हैं, जहां पर आपके पास डायरेक्ट एक्सेस होगा कि आप सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ में एक्सेस रख सकते हैं। वन स्टॉप शॉप आपके पास में होगा कि आप मार्केट कर सकते हैं खुद को मिनिमल एफर्ट्स, यानी कि आपके बहुत छोटे से एफर्ट्स और आपके पास अपनी मार्केटिंग करने के लिए एक खूबसूरत सा स्थान आपके लिए बना हुआ है। आपके पास वन स्टॉप शॉप होगा कि आप बिड कर सकते हैं, रिवर्स ऑक्शन कर सकते हैं प्रोडक्ट्स सर्विसेज को लेके। एक और चीज यहाँ पर कि आपको नए प्रोडक्ट की सजेशन फैसिलिटी अवेलेबल होती है सेलर्स को। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर संचालक, हमारे वीएलईज किसी भी सेलर को बता सकते हैं कि आप हमारे पास में आए और आप सेलर अकाउंट क्रिएट करें हमारे साथ में चैम के लिए। तो क्या इसकी स्टेजेस हैं, कैसे बनेगा अकाउंट, कैसे सेलर का अकाउंट क्रिएट किया जाएगा, उसको एक बार देख लेते हैं। सेलर अकाउंट क्रिएशन होगा, यानी कि सबसे पहले आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको देना होगा। कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं, आप उनको चेक करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस जिसको हम कहते हैं, आप उनको चेक करेंगे, आप उनको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में आप उन पे अपनी कंसेंट देंगे, उसके बाद आप आगे चलेंगे। आपको यहाँ पर सेलर्स की पर्सनल वेरिफिकेशन कराना होगा, आपके आधार नंबर से या फिर आपके पैन नंबर से, ईमेल वेरिफिकेशन से, ये सब आपको करना होगा। सेलर्स कंपनी, उनकी फर्म या उनका ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्रोफाइल है ये आपको देना होगा, जिसके लिए आपको बिजनेस पैन देना होगा। सीआईएन वैलिडेशन आपको देना होगा, अगर वो एप्लीकेबल होता है तो ये आप जानेंगे। सेलर्स का ई इनवॉइस डिक्लेरेशन आप देने वाले हैं और कुछ ऑप्शनल डिटेल्स हैं वो दी जाती है, वो आप डिपेंड करता है। जैसे आईटी डिक्लेरेशन हो गया, तो अगर बिड पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको देना होगा। एमएसएमई सर्टिफिकेट्स, अगर आप एप्लीकेबल इसको पाते हैं खुद को तो आप इसको देना होगा, अदरवाइज ये ऑप्शनल में आता है तो आप इसको लीव कर सकते हैं, लेकिन देखना होगा कि आप उनमें क्या क्या इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए कर लेते हैं शुरुआत और जान लेते हैं सेलर के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में। तो क्या करना होगा, सबसे पहले वापस से लॉग इन करते हैं और सर्च करते हैं जैम को। पहली सर्विस की तरह जैसे हमने बायर में किया, सेम यहाँ पे करने वाले हैं। इसके बाद में हम लोग आएंगे अपने जेम रजिस्ट्रेशन पेज पर, जहां पर हमें क्लिक करना होगा क्रिएट सेलर अकाउंट पर, जो कि हम लोग सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं। आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप आगे आते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपके बिजनेस का या आपके ऑर्गेनाइजेशन का आपको टाइप सेलेक्ट करना होगा। वो फर्म है, प्रोप्राइटरशिप है, कंपनी है, ट्रस्ट है, क्या है, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये सभी चेकबॉक्स को एक्टिव करना होगा। आप जब इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपका प्रोसीड बटन यहाँ पर आप देखेंगे, तभी आपका एक्टिव हो पाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ आप आगे चले। यहाँ पर आपको अपना कंसेंट देना होगा। आप टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ें। टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने के बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपने बिजनेस का नाम एंटर किया, आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम एंटर किया, फिर आप आगे चले। आगे जाने के बाद अब बात आती है पर्सनल वेरिफिकेशन की सेलर का। तो सेलर का पर्सनल वेरिफिकेशन करेंगे तो आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप आधार से करेंगे या फिर आप उनके पर्सनल पैन से करेंगे। सेलर की हम बात करते हैं, आइडेंटिटी की बात करें तो आपको आधार नंबर या फिर उनका पर्सनल पैन आप यहाँ पर देने वाले हैं। आपने क्लिक किया, आपकी चॉइस, आधार पे क्लिक किया अगर आपने, तो यहाँ पर आपको आधार की डिटेल्स को आपको सक्सेसफुली वेरीफाई कराना होगा। आपने मोबाइल नंबर देना है, आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो आपकी आधार डिटेल्स है आपने यहाँ पे एंटर कराया और उसके बाद में आप अपना कंसेंट देते हुए आगे बढ़े और यहाँ पर आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद में आप आ जाते हैं इस जगह पर जहां पर आपको सेलर का ईमेल आईडी ऐड करना होगा और आप इसको वेरीफाई करेंगे उस वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से, जो वन टाइम पासवर्ड आपको आपकी ईमेल आईडी पर प्राप्त हुआ होगा। यहाँ पर आपने ईमेल आईडी को मेंशन किया, पासवर्ड आपके पास में आया, आपने उसको मेंशन किया और आप वहां पर उसको वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करने के बाद उसके बाद में अब आप अपना यूजर आईडी यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, आपकी इच्छा के अनुसार यहाँ पर आप कोई भी यूजर आईडी अपनी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर यूजर आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे आपकी मनपसंद, उसके बाद में आप क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट पर, मतलब अब आपका अकाउंट क्रिएट होने की तरफ चल रहा है। तो ये आपको सेलर के प्रोफाइल पेज पर लेकर जाएगा। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके जाएगा प्रोफाइल पेज सेलर पे। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको कुछ डिटेल्स और आपसे मांगी जाती हैं। आपको यहाँ पर सबसे पहले जैसे आपके बिजनेस पैन को वैलिडेट करना होगा। जब आप बिजनेस पैन को वैलिडेट करेंगे तो उसमें आपके बिजनेस का टाइप आपने दिया, बिजनेस पैन आप देते हैं, आपका नेम क्या है उसमें, आपका डेट क्या है उसमें, तो और यहाँ पे दिया और आप क्लिक करेंगे प्रोसीड पर।
इसके बाद फिर आप यहाँ पर बिजनेस डिटेल्स फिल करने वाले हैं। उसके अंदर में क्या होगा, बिजनेस डिटेल्स में आपके बिजनेस का नाम होगा और आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा। तो ये आपको भली भांति पता है, आप इससे परिचित हैं, तो आप इसको यहाँ पर एंटर करते हुए आप आगे चलेंगे और आप क्लिक करेंगे प्रोसीड पर। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो इसके बाद आप एडिशनल डिटेल्स में आप आएंगे, आप प्रेफरेंस को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एडिशनल डिटेल्स में। जैसे कि आप क्या स्टार्टअप के तौर पर आप DPIIT के साथ में रजिस्टर्ड हैं, क्या आप उद्यम रजिस्टर्ड हैं अपने MSMEs के लिए, क्या आप बिड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपकी प्रेफरेंसेस हैं, आप उनको दें और प्रेफरेंसेस को फिल करते हुए आप लोग आगे चलेंगे। उसके बाद फिर आप बाकी जो इंफॉर्मेशन आपसे रिक्वायर्ड है आप उनको देने वाले हैं, जैसे ऑफिस लोकेशन हो गया, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन हो गई, ई इनवॉइसिंग डिक्लेरेशन आपके पास में हो जाता है। जब आप इनको वन बाय वन कंप्लीट करते चले जाते हैं, आप इसको आगे बढ़े, अब इनको वन बाय वन आपने कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद में फिर आप यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर जब सब डिटेल्स आपने कंप्लीट कर दी है तो आपका सेलर का प्रोफाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और अब सेलर डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं और जैम पोर्टल पर अपनी सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देना चाहता हूं, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं इन डिटेल्स के बारे में, जब आप सब डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इस बॉक्स में, यहाँ पर आपको 100% आपको नजर आता है। मतलब आपका जो प्रोफाइल है, आपका प्रोफाइल डिटेल्स आपको 100% तभी आएगा जब आप डिटेल्स दे चुके हैं और सब कुछ आपकी तरफ से कंप्लीट है, तब यहाँ पर ये 100% आता है। तो इसके साथ साथ आपको बता देते हैं कि आप अगर बाद में कोई प्रोफाइल में अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ आपका सेलर आईडी जो आपने चुना था आपका, और उसके साथ साथ आपको मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और आप अपना अपडेट भी कर सकते हैं अगर आपके सेलर की प्रोफाइल में कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो।